नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे क्लास 10th की मैथ्स और चैप्टर 13 और एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट 9th क्वेश्चन जो है वो आज देखेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? ए वुडन आर्टिकल इज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच साइड ऑफ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। फिगर आपको दिया हुआ है। फिगर में आप देख रहे हो कि ये सिलेंडर दिया हुआ है और इस सिलेंडर के अंदर से हेमिस्फीयर जो है स्कूपिंग आउट, इधर से एक ऊपर से और एक नीचे से जो है वो हेमिस्फीयर को खोदकर बाहर निकाल दिया है। फिर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब हाइट आपको दी हुई है, ये जो हाइट है ये दी हुई है 10 सेंटीमीटर। दूसरा, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस दिया है, मतलब डायमीटर नहीं दिया है, रेडियस दिया है यहाँ से यहाँ तक का 3.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, मतलब इस पूरे का सरफेस एरिया निकालना है, मतलब बाहर बाहर का जो एरिया है, बाहर का जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। इसमें एक कंफ्यूजन ये रहता है, कभी विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ये सिलेंडर है और इसमें से ये खोद के निकाल दिया, मतलब सिलेंडर का एरिया निकाल के इन दोनों को माइनस कर देना है, लेकिन वो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर की बात की जाती है, जबकि सरफेस एरिया के अंदर सिर्फ बाहर बाहर की बात है वो करनी है हमें। तो जब हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जो हेमिस्फीयर है अर्धगोले को निकाल दिया, तो पीछे जो पोर्शन बच गया है वो पीछे ये वाला पार्ट बच गया है। ये जो रेड कलर से मैं कर रहा हूँ ये पोर्शन जो है पीछे बच गया है। तो इसका अपन को सरफेस एरिया निकालना है। मतलब सरफेस एरिया मतलब अगर मैं आउटलाइन करूँ तो ये बाहर वाली ये, फिर इसके अंदर वाली ये, उसके बाद इधर ये बाहर वाली ये, उसके बाद इसके अंदर वाली ये। क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये तो हट चुका है, तो अगर अपन ऊपर से देखें तो अपन को ये स्लोप दिखेगा, ये वाला। नीचे से देखें तो अपन को ये वाला स्लोप दिखेगा। तो जो अपन को दिख रहा है उसी का अपन को एरिया निकालना है। तो पहले अपन लिख लेते हैं क्या क्या अपन को दिया है, क्या क्या दिया क्वेश्चन के अंदर वो देख लेते हैं। पहला अपन देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये दिया हुआ हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का हाइट क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये तो गया हाइट। दोबारा ये पूछ रहा है, दोबारा ये दिया रेडियस दिया ये, तो ये हो गया रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस भी ये सेम है और जो ये हेमिस्फीयर है हेमिस्फीयर का भी रेडियस सेम ही है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर कह सकते हैं। जो अर्धगोला है और जो बेलन है दोनों का रेडियस मतलब आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ये चीज अपनी दी हुई है। अब अपन देखते हैं पूछा क्या है, पूछा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का जो टोटल सरफेस एरिया है ये हमने निकाला है। तो इसके लिए पहले भी कहा हुआ है जो भी चीज पूछी जाती है उसका पहले तो आप फॉर्मूला बनाइए क्या क्या इसमें होगा, और उसके बाद फॉर्मूला उसको पुट कीजिए, उसमें फिर वैल्यू रखिए और आंसर। बहुत सिंपल है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन देख रहे हैं ये जो सिलेंडर है इसका जो ये कर्व्ड वाला एरिया जो है वो अपन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन ये तो हट चुका है। तो ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन जब हट चुका है तो फिर टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा प्लस ये तो बात हुई इस वाले पोर्शन की, ऊपर वाला नीचे वाला बच गया। तो ऊपर वाला नीचे वाला जो है ये वाला पोर्शन गोल पोर्शन तो हट गया है, लेकिन ये कर्व्ड पोर्शन तो रह गया ना, ये वाला एक ये रह गया एक ये रह गया। तो हेमिस्फीयर जो है अर्धगोला है उसका भी हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका भी सिर्फ कर्व्ड एरिया निकालेंगे, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन तो क्या है खोखला हट गया ऊपर से, ठीक है। और ये भी आप देख रहे हो एक ये और एक ये दो है, तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर कितना है 2 है, तो 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला दीजिए बस। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस ये कितना 2 हेमिस्फीयर है तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जो है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इतना अगर आपने कर लिया है तो ये आपका आधा काम आराम से हो गया। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से पढ़िए, क्या कह रहा है ये कि वुडन आर्टिकल है, लकड़ी का कोई आर्टिकल था
उसमें क्या किया, मेड ऑफ बाई स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जो है उसको स्कूपिंग आउट बाहर निकाल दिया फ्रॉम ईच साइड ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड जो सिलेंडर था पहले उसके दोनों तरफ से, प्रत्येक साइड से 2 हेमिस्फीयर निकाल दिए गए। बाद में हाइट दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, इसकी हाइट दी हुई है 10, रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब कि ये वाला पोर्शन जो है, बाहर बाहर वाला पोर्शन ये, और अंदर का ऊपर वाला और नीचे वाला ये जो कर्व एरिया ये। तो अपने फॉर्मूला बना दिया पहले कि सिलेंडर का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे से तो हट चुका है ये। अगर ऊपर प्लेन होता, यहाँ ये प्लेन होता और नीचे भी ये प्लेन होता, तो अपन क्या करते, टोटल सरफेस एरिया निकालते। लेकिन ऊपर वाला एरिया हट चुका है, इसलिए सिर्फ कर्व जो है, वक्राकार जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कर्व सरफेस एरिया बेलन का सिलेंडर का निकालना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या रह रहा है, एक तो ये क्वेश्चन रह गया और एक ये वाला। तो ये भी क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि ये जो हेमिस्फीयर है इसके भी ऊपर वाला पोर्शन नहीं है, इसलिए इसका भी अपन टोटल सरफेस एरिया निकालकर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इसका कर्व सरफेस एरिया एक तो ये और एक ये 2 है, इसलिए कर्व सरफेस एरिया क्या लिखा है, ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर इसलिए। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला लिख दिया, इसका होता है 2πRH, और ये 2 हेमिस्फीयर इसलिए यहाँ 2 लिख दिया। और जो कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। तो 2πr का फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला रखने के बाद में, अब पहले अपन देख चुके हैं, इसको सिंपल करना है तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, पाई है, पाई है, आर है, आर है, तीनों दिख रहे हैं। एच यहाँ है लेकिन एच यहाँ नहीं, तो अपन क्या करेंगे, 2 पाई और आर, इसको कॉमन ले लिया। अब देखते हैं अंदर क्या बचा है, इस वाले पोर्शन में क्या बचा है और इस वाले पोर्शन में क्या बचा है। इस वाले पोर्शन में 2πr बाहर आ गया, तो पीछे क्या बच गया, एच, तो ये एच प्लस की जगह प्लस। यहाँ पर देखें ये 2 तो बाहर आ गया, लेकिन ये 2 बड़ा अंदर, पाई बाहर आ गया, 2 आर थे, 2 में से 1 आर तो बाहर आ गया, 1 आर अंदर आ गया। ठीक है, ये कॉमन लिया तब ये आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर कितना दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है 3.5, तो यहाँ आ जाएगा 3.5, ब्रैकेट के अंदर एच, एच हाइट कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 10, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, आर कितना दिया हुआ है 3.5, तो 3.5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, देख देख के करना है मैथ्स में, बस याद कुछ नहीं करना इसमें। इसको सॉल्व करें आगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3.5 जो है, इसको इससे काट सकते हैं, क्योंकि टेबल में आता है ये 7 5 35, या कह सकते हैं 3.5 जो है इसका डबल होता है 7, तो इसका डबल करें तो 3.5 का डबल क्या हो जाएगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया 22। अंदर देखें तो 10 था, प्लस 3.5 का डबल कर दिया, कितना हो जाएगा 7, मतलब कीजिए 3.5 को 2 से, ये आ जाएगा 7। इसको सॉल्व करें तो 22, फिर ये इन बीच में कोई निशान नहीं है, क्या जाएगा मल्टीप्लाई, और इसको अपन ऐड किया तो कितना आ गया 17। अब 22 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 17 है, ये 22 है, मल्टीप्लाई करके देखें 7 से 14, 2 1 2 और 3 4 3 4 7 3, कितना आ गया 374। आगे क्या होगी, यूनिट क्या होगी, किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या क्यूब, क्या निकाल रहे हैं अपन, एरिया, और एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा। तो अपना आंसर आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा है आपको ये क्वेश्चन जो आराम से समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, एक तो फॉर्मूला बनाना आना चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और कर्व सरफेस एरिया किसका 2 है, तो 2 हेमिस्फीयर का प्लस करना है, आपको माइनस करने की जरूरत नहीं। बाद में ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला पुट कीजिए इधर, जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 थे, तो 2 से मल्टीप्लाई, बाद में कॉमन लिया, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया और आंसर। ठीक है, तो ये अपने एक्सरसाइज जो है 13.1 आज कंप्लीट हो गई। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया है तो अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि यहाँ पर जो मेहनत की है उसका फ़ायदा बाकी अपने दोस्त भी उठा सकें। अगली एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।